अस्सलाम वालेकुम। एंड्रॉयड्स ऐप्स उर्दू हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल्स में मैं computerpakistan.com की जानिब से नईम हुसैन आप सबको खुश आमदीद करता हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खुश खुरम होंगे और अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अपने इज़्ज़ व अमान में रखे। जैसा कि ट्यूटोरियल्स का नाम है एंड्रॉयड्स ऐप्स, इट मीन्स के हम एंड्रॉयड्स के एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे इस कोर्स में। इंशाअल्लाह ताला मैं आप सबको एंड्रॉयड्स की एप्लीकेशंस किस तरह से बनाई जाती हैं, किस तरह से अपलोड की जाती हैं, किस तरह से हम एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं और कौन सी कैटेगरीज में हम बना सकते हैं। बेसिकली हमारा जो ये कोर्स एंड्रॉयड ऐप्स का रहेगा वो बेसिक लेवल पर रहेगा, बिगनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, और जो हम नेक्स्ट कोर्स को बनाएंगे वो एडवांस लेवल का होगा, क्योंकि पार्ट 1 में हम बिगिनर्स लेवल पर स्टार्ट करेंगे, पार्ट 2 पर एडवांस लेवल पर स्टार्ट करेंगे। बिगिनर्स लेवल पर हम कौन सी एप्लीकेशंस को बनाएंगे, हम जस्ट सिंपल एप्लीकेशंस को बनाएंगे, जैसा कि फ्लैग्स ऑफ पाकिस्तान, जैसा कि बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं सिंपल, जैसा कि डेस्टिनेशन फाइंडर, जैसा कि सिंपल जिसमें सिर्फ टेक्स्ट हो, इमेजेस हों, जैसा कि गैलरी, नेचुरल गैलरी, वॉलपेपर्स, जैसा कि बन गया एप्लीकेशन हमारी, जैसा कि मैं एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बनाऊंगा कैलकुलेटर, जैसा कि मैं एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बनाऊंगा सिंपल एप्लीकेशंस होंगी जिसमें टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, हेल्थ के बारे में, मेडिसिन के बारे में, एजुकेशन के बारे में, सिंपल वर्ड वेकेबलरी होगी, डेली लाइफ यूज वर्ड्स होंगे, और जो है ना समथिंग इंफॉर्मेशन फॉर समथिंग, इस तरह की जो है हम एप्लीकेशंस को बनाएंगे एंड्रॉयड्स ऐप्स में। ऑलराइट, नेक्स्ट स्लाइड पर मैं जंप करता हूँ। इंट्रोडक्शन में क्या होगा, Android software development is the process by which new applications are created for the Android operating system। जैसा कि मैंने आपको एक बात बता दी कि Android apps, Android के बारे में आपको थोड़ा बहुत हेलो हाय और थोड़ी बहुत नॉलेज होनी लाजमी है, ठीक है। Android apps ये होती है जिसमें एक तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसा कि ऑपरेटिंग सिस्टम हम मोस्टली यूज़ करते हैं ना, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, मैकिंटोश जिसका नाम है, ये हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में, ठीक है। और मोबाइल स्मार्टफोन्स होती हैं जो टचेबल मोबाइल्स होते हैं, जो कि बड़े मोबाइल जिसे कहा जाता है मोस्टली, वो मोबाइल्स एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। ऑलराइट, और एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के वर्जन भी आते रहते हैं, जैसा कि मैं आपको वर्जन बता दूं, 2.1 से स्टार्ट हुआ था, 2.1, 2.2, 4.4, इस तरह से जो है ना 2 से लेकर आज जो करंटली आजकल जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन चल रहा है वो कौन सा है, वो है एंड्रॉयड 5.1 लॉलीपॉप, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन चल रहा है करंटली, ओके। और एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के यूज़र कितने हैं एंड्रॉयड के? एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के जो यूज़र्स हैं वो हैं बिलियंस ऑफ यूज़र्स, क्योंकि आप देखो एक घर में सिर्फ एक कंप्यूटर होता है जो कि फैमिली यूज़ के लिए होता है, ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ एक कंप्यूटर एक घर में होता है। अगर लैपटॉप हो तो वो भी जो एडवांस फैमिलीज होंगी, जो कि हाई कैलिबर की क्लासेस होंगी, स्टैंडर्डाइज क्लास से ताल्लुक़ रखने वाली फैमिलीज होंगी, उनके पास भी 2 लैपटॉप होंगे, बस दैट्स इट। अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो तो उनके पास बहुत सारे हो सकते हैं। अगर मिडिल क्लास की बात करेंगे तो उनके पास एक ही लैपटॉप होगा और एक ही पीसी होगा एक ही घर में। लेकिन मोबाइल फ़ोन की बात कर रहे हैं तो
मिसाल के तौर पर हमारी फैमिली है डिपेंड ऑन 10 फैमिली मेम्बर्स। 10 फैमिली मेम्बर्स में जो हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं वो 6 फैमिली मेम्बर्स के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, ठीक है। वो भी जिनमें से स्मार्टफोन्स 3 हैं, सॉरी 2 हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि मोबाइल्स की डिवाइसेस हर एक फैमिली के पास 4-4, 5-5 होती हैं। तो पूरी दुनिया में अगर हिसाब करेंगे तो बिलियंस ऑफ यूज़र्स बन जाएंगे एंड्रॉयड के एप्लीकेशंस को यूज़ करने वाले। तो जितने एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज़ करने वाले यूज़र्स हैं उतने एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस को भी यूज़ करने वाले यूज़र्स हैं। जैसा कि मोस्ट ऑफ पॉपुलर एप्लीकेशंस में बता दूं, कैटेगराइज करके बताता हूँ। अगर जो है ना एंड्रॉयड की एप्लीकेशन ब्राउजिंग के हवाले से कहेंगे तो जैसा कि फायरफॉक्स हो गया, ओपरा, यूसी मिनी हो गया। अगर इंटरटेनमेंट और वीडियो के बारे में कहेंगे तो MX प्लेयर हो गया। और अगर हम मैसेजिंग और सोशल नेटवर्किंग के बारे में कहेंगे तो फेसबुक हो गया, ठीक है। फेसबुक के साथ व्हाट्सएप, ट्विटर, लाइन, बहुत सारी एप्लीकेशंस हो गई जो कि हर एक यूज़र यूज़ कर रहा है नाउ-अ-डेज़। और हम जो एप्लीकेशंस बनाएंगे वो एप्लीकेशंस नॉलेज बेस्ड होंगी और सिंपल होंगी, ठीक है। और जो कि इजी टू अंडरस्टैंड होंगी, इजी टू डेवलप होंगी। जैसा कि मैं आपकी बिगिनिंग लेवल को बेस बना लूँगा, फिर एडवांस लेवल पर चले जाएंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके बहुत सारा वर्जन्स हैं और बिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं, जो कि बिलियंस ऑफ डिवाइसेस पर ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है स्मार्टफोन के। और ये एप्लीकेशंस जो कि एप्लीकेशंस are usually developed in Java programming language using the Android Software Development Kit, जिसे हम कहते हैं Software Development Kit SDK, ठीक है। क्या कह रहा है कि एप्लीकेशन ज़्यादातर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाए जाते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि इस कोर्स को करने से पहले आपको क्या आना चाहिए। आपको आना चाहिए जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक लेवल पर और एडवांस लेवल पर, दोनों आने चाहिए। ये मैंने 2 कोर्स बनाए हैं जावा के, एक बेसिक लेवल पर और एक एडवांस लेवल पर। बेसिक लेवल पर हम जो है ना जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं, जैसा कि हो गया कि वेरिएबल्स जो है ना, फंक्शन, वेरिएबल्स, कंडीशंस, लूप्स, फॉर्मेट स्पेसिफायर, स्क्रिप्ट सीक्वेंसेस वगैरह वगैरह। अब बहुत सारे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिक लेवल पर। और एडवांस लेवल पर एनकैप्सुलेशंस, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, मेथड्स और पॉलीमॉर्फिज्म्स, और जो है ना यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स किस तरह से बनाए जाएंगे और क्लासेस के मेथड्स को किस तरह से कॉल किया जाएगा, उसे अप्लाई किस तरह से किए जाएंगे, ये एडवांस लेवल पर हमने डिस्कस किया है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और इसके साथ एक और टेक्नोलॉजी है XML। इसका कोर्स भी मैंने बनाया। इसके 2 पार्ट्स नहीं होते, बिगनर्स लेवल से लेकर एडवांस लेवल का एक ही कोर्स मैंने बनाया है XML। वो कोर्स भी आपको आना चाहिए, फिर आप आकर जो है ना एंड्रॉयड के एप्लीकेशंस को जो है ना बिगिनिंग लेवल पर या एडवांस लेवल पर आप बना पाओगे। क्योंकि कहने का मतलब यह है कि अगर आपको जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आ रही है, अगर आपको XML नहीं आ रहा, तो आप एंड्रॉयड के सॉफ्टवेयर को डेवलप नहीं कर सकते। और ये कोर्स मैं अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, इंशाल्लाह ताला आपको आ जाएगा, लेकिन आपके लिए यूजलेस होगा क्योंकि आपके पास स्किल्स नहीं है ना, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की स्किल्स नहीं है। वो स्किल्स आनी चाहिए आपको। आई होप जिस पॉइंट पर मैं टारगेट करना चाह रहा था, जिस पॉइंट को मैं समझाना चाह रहा था, आपको वो पॉइंट आपके जहन में आ गया होगा कि आपको जावा प्रोग्रामिंग और XML लाजमन आनी चाहिए, ठीक है। फिर हम आते हैं बट द अदर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आल्सो अवेलेबल। जैसा कि कहने का यह है कि SDK के अलावा और भी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स हैं, जैसा कि C# में भी एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस बना सकते हैं।
और विजुअल स्टूडियो जो होता है कि माइक्रोसॉफ्ट वालों का विजुअल स्टूडियो, उसके अंदर भी रहकर हम डेवलपमेंट कर सकते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशंस की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि थाउजेंड्स ऑफ डेवलपर्स, मिलियंस ऑफ डेवलपर्स प्रेफर्ड करते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक्सएमएल को। ओके, तो नेक्स्ट अबाउट एंड्रॉयड्स पर आते हैं। एंड्रॉयड इज द नेम ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल सही कह रहा है कि एंड्रॉयड को हम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दे सकते हैं। ये एक अमेरिकन कंपनी ने बनाया है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि गूगल बोथ ए वेल फैमिलियर, वेल पॉपुलेटेड और कॉरपोरेशन है। इट्स मोस्टली कम्स इंस्टॉल्ड इन वैरायटी ऑफ स्मार्टफोन। ये स्मार्टफोन में एंड्रॉयड एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है। और स्मार्टफोन कैसे कहते हैं? स्मार्टफोन होते हैं टचेबल, और स्मार्टफोन जो होते हैं कि जिसमें हम 3G चला सकते हैं। स्मार्टफोन्स के अंदर 3G एक टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट की स्पीड जिसमें बहुत ज़्यादा होती है। और स्मार्टफोन में हम जो है ना वीडियो कॉल कर सकते हैं, और बेतहाशा इसके अंदर एडवांस लेवल की एप्लीकेशंस होती हैं। और टैबलेट्स एक जो है ना, इसका क्रेज़ बहुत ज़्यादा था। आजकल टैबलेट्स कुछ कम ही नज़र आ रहे हैं। जब ये नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई थी टैबलेट्स की, तो ये देखने में एक टचेबल और बहुत बड़ा स्क्रीन होती थी इसकी। 8 इंचेस और 9 इंचेस या 10 इंचेस। ये थोड़ा सा बड़ा था, हाथ में लेने में और उठाने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही थी, इसलिए इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा लॉस हुआ है। लेकिन आजकल भी ये यूज़ हो रहे हैं। लेकिन नई नई टेक्नोलॉजी आई थी टैबलेट्स की, टैब्स की, तो बेतहाशा लोगों ने ख़रीद लिए थे ये टैब्स। ख़रीदने के बाद फिर यूज़ करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही थी। यूज़ करने का मतलब ये कि उठाने में, ले जाने में इस तरह की जो है ना डिफ़िकल्टी हो रही थी। अब टैब्स को जो है ना बिल्कुल कम ही ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करें। पहले तो सबके पास आ गया था टैब, लेकिन अब सबके पास क्या आ रहा है? स्मार्टफोन्स हैंडी होते हैं और सब कोई एज अ मोबाइल फ़ोन की तरह यूज़ करते हैं स्मार्टफोन्स को भी। ये भी मोबाइल फ़ोन ही है। और मैन्युफैक्चरिंग जो है गूगल ऑन सर्विसेज लाइक सर्चेज, यूट्यूब, मैप, जीमेल, जैसे कि गूगल की अपनी एप्लीकेशंस हैं, वो इसके मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो वो इसके साथ ये एप्लीकेशंस दे देते हैं। सर्च बार दे देते हैं, यूट्यूब और मैप, गूगल मैप, जीमेल वगैरह वगैरह, ये एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में ऑलरेडी होते हैं। ठीक है, आई होप एंड्रॉयड के फर्स्ट क्लास में, इंट्रोडक्शन की क्लास में, आपको एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, अबाउट एंड्रॉयड और इस कोर्स के बारे में आप सबको सब कुछ समझ आ गया। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अब आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। अस्सलाम वालेकुम, मैं नईम हुसैन computerpakistan.com की जानिब से सेकंड क्लास में मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ। उम्मीद आप सब लोग खुश होंगे और अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। सेकंड क्लास में एंड्रॉयड लीगल नोटिस एंड डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की से हम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। Android.com लीगल, जो कि एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, क्या लीगल वे होगा इस एप्लीकेशंस को डेवलप करने का, मैं आपको वो बता देता हूँ। और जो प्ले स्टोर्स होते हैं जहाँ पर हमारी एप्लीकेशंस पड़ी होती हैं, वहाँ पर डेवलप पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी एप्लीकेशंस को ज़्यादा तरजीह दी जाती है और कौन सी एप्लीकेशंस ज़्यादा चल रही हैं, और ये एंड्रॉयड की मार्केट्स में मैं आपको डेवलपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूंगा कि आपको इस जो है ना वेब पे जाकर एप्लीकेशंस को जनरेट करना चाहिए। ठीक है, ये दो टॉपिक्स हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं अपने वेब ब्राउज़र पर आ रहा हूँ, फायरफॉक्स में वेब ब्राउज़र यूज़ करता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने माउस के एरो को फायरफॉक्स के ब्राउज़र पर लाकर फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा Android.com लीगल, ओके। तो फिर मैं सर्च के बटन पर क्लिक करूँगा। याद रहे कि Android.com लीगल टाइप करना है आपको,
फिर सर्च के बटन पर क्लिक करूँगा। सर्च के बटन पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास developerandroid.com लीगल HTML ये जो है ना लिंक आ जाएगी। ठीक है, तो इस लिंक पर मैं चला जाता हूँ। क्या करूँगा कि इसको वन टाइम क्लिक करूँगा, इस लिंक के माउस के एरो को ऊपर कर। ठीक है, तो यहाँ पर ब्राउजिंग हो रही है, इट मीन्स के ये कनेक्ट हो रहा है। और यहाँ पर देखो नीचे बिल्कुल वेटिंग फॉर द डेवलपर एंड्रॉइड्स, ये वेबसाइट खुलने में जो हमने रिक्वेस्ट भेजी थी यहाँ से लीगल नोटिस एंड्रॉयड डेवलपर्स के लिए, वो ओपन हो रही है। ठीक है, लीगल नोटिस एंड्रॉयड ब्रांड्स, वेबसाइट कंटेंट, अदर एंड्रॉयड सर्विसेज, ये सब कुछ लीगल जो कि एंड्रॉयड डेवलपर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। आप इस लिमिटेशंस में रहकर एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस को बना सकते हो। आप एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस को के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड्स होंगी, एंड्रॉयड ब्रांड्स किस तरह के यूज़ होंगे। लीगल नोटिस में जो कि हमें बता रहा है कि एंड्रॉयड इज़ एन प्लेटफॉर्म फ्रीली अवेलेबल फॉर द डेवलपर्स। ठीक है, एंड्रॉयड SDK डेवलपर एप्स डिस्ट्रीब्यूटेड वगैरह वगैरह, एंड्रॉयड डेवलप्ड बाय गूगल इनकॉर्पोरेशंस। ये लीगल नोटिस हमें बता रहा है कि लीगल वे के साथ एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस आप बिल्कुल फ्रीली बना सकते हो। ये फ्री प्लेटफॉर्म है, सबको ये एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस बना सकता है एंड्रॉयड के SDK को यूज़ कर। ठीक है, और इसकी जो है ना वर्ल्ड वाइड हम यूज़ कर सकते हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन फीस के। ये कंप्लीट जो है ना हमारे पास एक थोड़ा सा छोटा समराइज्ड लीगल नोटिस है। ये हर एक डेवलपर्स को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन होगी तो आप जो है ना लीगल वे में एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस को बना सकते हैं। क्योंकि हैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो इलीगल वेबसाइट्स, इलीगल एंड्रॉयड ऐप्स होंगी। और मैं आपको बता दूं कि किसी के लीगल जिसके अकाउंट की इंफॉर्मेशन आप यूज़ कर रहे हो, उसके पर्सनल इमेजेस, उसके पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन जो कि उसके एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन पे होंगी, वो तो इलीगल हो जाएगा। लेकिन आपको लीगल तरह से जो कि एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस किस तरह से बनाओगे वो आप यहाँ पर आकर देखोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पर मैं आकर जंप करता हूँ। प्ले स्टोर में आजकल करंटली क्या ट्रेंड चल रहा है, प्ले स्टोर की मार्केट में, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस की मार्केट में कौन सी एप्लीकेशंस ज़्यादा तरजीएबल हैं और वो ज़्यादा चल रही हैं। तो आप वही फोकसिंग पॉइंट कर उसी ही जो है ना रो में चले जाओगे और उसी ही तर्ज की एप्लीकेशंस बनाओगे तो आप बहुत ज़्यादा तरक्की करोगे इन शॉर्ट टाइम पीरियड में। क्योंकि अपनी मर्ज़ी से कोई एप्लीकेशंस बनाओगे, उसकी डिमांड मार्केट में नहीं होगी, तो वो आपकी एप्लीकेशंस ऐसा होगे कि बस सिर्फ आप उसी को ही देख सकते हो, क्योंकि उसके यूज़र्स नहीं होंगे, उसको यूज़ करने वाले नहीं होंगे, तो वो एप्लीकेशंस आप जो है ना यूज़ नहीं कर सकते। प्ले स्टोर की मार्केट्स में मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस गेम्स की चल रही हैं। बिलियंस, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ पीपल्स आर यूजिंग गेम्स। ठीक है, और जो कि ये गेम्स करोड़ों अरबों खरबों की तादाद में बिजनेस कर रही हैं। ठीक है, और नेक्स्ट ट्रेंड में बता दूं कि कौन सी एप्लीकेशंस, गेम्स एक हो गया, एक एप्लीकेशन हो गया एंटरटेनमेंट के हवाले से। आप एक एप्लीकेशन बनाओ जिसमें नए सॉन्ग्स हों, वो ऑटोमेटिकली जनरेट होकर जो है ना उस एप्लीकेशंस में आ जाएं और वो यूज़र्स अप टू डेट रहें उन लेटेस्ट सॉन्ग से। तो एंटरटेनमेंट्स में भी मूवीज़ क्रेज़ बहुत ज़्यादा चल रहा है, लोगों को मूवीज़ से रिलेटेड एप्लीकेशन बना लो, और सॉन्ग से, वीडियो सॉन्ग से रिलेटेड कोई एप्लीकेशंस बना दो, लेकिन लेटेस्ट हो। ऐसा ना हो कि कैटेगराइज में भी आप रख सकते हो, क्योंकि
एक ही तर्ज के, एक ही किस्म के सॉन्ग्स तो हर एक आदमी को नहीं अच्छे लगते ना, एक ही किस्म की मूवीज़ तो सबको अच्छी नहीं लगती ना। तो मूवीज़ की भी कैटेगराइज होती हैं, लव मूवीज़, एक्शन मूवीज़, फाइटिंग मूवीज़ वगैरह वगैरह, थ्रिलर्स, साइंस एंड फिक्शंस की मूवीज़ कैटेगराइज होती हैं। हर एक की अपनी अपनी एक पसंद होती है मूवीज़ को देखने की। तो आप कैटेगराइज पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेशंस बना लो, मूवी से रिलेटेड, गेम से रिलेटेड आप एप्लीकेशंस बना लो। आप एप्लीकेशन बनाओ एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, जैसा कि सॉन्ग्स, म्यूजिक से रिलेटेड बना लो, ओके। और फनी एप्लीकेशंस बनाओ, फनी एप्लीकेशंस बनाओ, और न्यूज़ से रिलेटेड कोई एप्लीकेशंस बनाओ। ये बेतहाशा ट्रेंड चल रहा है एप्लीकेशंस का। और आप एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग एक एप्लीकेशन बनाओ, ये इनका भी बहुत ज़्यादा तर्ज चल रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। ये गूगल प्ले स्टोर मार्केट्स में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस चल रही हैं, ठीक है। या आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन हो तो गूगल प्ले स्टोर आप यूज़ करो, वहाँ पर आपको लिखा जाएगा टॉप पेड एप्लीकेशंस, जो कि बहुत ज़्यादा टॉप पे जा रही हैं एप्लीकेशंस इन दिस वीक पॉइंट ऑफ व्यू से, डेली पॉइंट ऑफ व्यू से, मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से, ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बिल्कुल टॉप पर एप्लीकेशंस जा रही हैं, वो आप देख सकते हो। आप एप्लीकेशंस, टॉप फ्री एप्लीकेशंस को देख सकते हो, जिसमें टॉप फ्री गेम्स, टॉप फ्री जो है ना, टॉप लेवल पर जो कि एप्लीकेशन चल रही हैं आप वो देख सकते हो, ठीक है। टॉप एप्स कौन सी चल रही हैं, ये सब कुछ एप्लीकेशंस आप गूगल प्ले स्टोर की मार्केट में जाकर या एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर जाकर ये सर्च कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो किस तरह से हमें एप्लीकेशन डेवलप करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको रिकमेंडेड कर रहा हूँ इंफॉर्मेशन बेस्ड एप्लीकेशन बनाओ, वो सिंपल होती हैं, क्योंकि हमारा ये कोर्स भी बेसिक लेवल पे ही होगा। जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे तो फिर मैं आपको एडवांस लेवल की इंस्ट्रक्शन दूंगा, ठीक है। आई होप आपको एंड्रॉयड लीगल नोटिस एंड डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी एप्लीकेशंस बनानी चाहिए, आपका कौन सा जो आपके पास एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने में कौन सी लिमिटेशंस को ख्याल मद्देनज़र रखना होगा, ये सब कुछ हमने इस ट्यूटोरियल में डिस्कस किया था। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इंस्टॉलेशंस और एसडी के प्लेटफॉर्म को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। अस्सलाम वालेकुम, मैं नईम हुसैन आपको computerpakistan.com की जानिब से खुश आमदीद करता हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खुश खुर्रम होंगे और अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। क्लास 3 में टॉपिक होगा हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो। बेसिकली एंड्रॉयड स्टूडियो है क्या, और एंड्रॉयड स्टूडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, आज ये टॉपिक हमारा होगा। एंड्रॉयड स्टूडियो बेसिकली एक IDE है। IDE स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पर एंड्रॉयड के डेवलपर डेवलप कर सकें, सही है, ठीक है। आप ऐसा समझो कि एक फैक्ट्री है जहाँ पर एप्लीकेशन, एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस बनती हैं, ठीक है, जिसे हम IDE कहते हैं। IDE आज से 2013 से पहले, 16 मई 2013 से पहले IDE कौन सा यूज़ किया जाता था, जो कि बहुत ज़्यादा डेवलपर्स यूज़ करते थे। इससे पहले भी तो एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस थी ना, वो भी लोग यूज़ करते थे ना, जैसा कि एप्पल वालों का सेल फ़ोन हो गया, ब्लैकबेरी का सेल फ़ोन हो गया, वो एप्लीकेशंस फिर भी बनती थी ना, वो सारी एप्लीकेशंस बनती थी एक्लिप्स IDE में। एक्लिप्स IDE की इंस्टॉलेशन इतनी तो डिफ़िकल्ट है कि सोचे आपकी, मेरे जैसा नॉलेजेबल पर्सन, मेरे जैसा वेल प्रोफेशनल एक्सपर्ट पर्सन को भी टेंशन आ जाए और मैं भी वो एप्लीकेशंस इंस्टॉल ना कर पाऊँ, तो बिगनर्स, मेरे स्टूडेंट्स किस तरह से वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर पाएंगे, जो कि एक्लिप्स एप्लीकेशन मीन्स आज भी यूज़ होती हैं। बिलियंस ऑफ डेवलपर्स एक्लिप्स को यूज़ करते हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेप जो उन्हों का होता है, सबका फर्स्ट स्टेप जो होता है इंस्टॉलेशन का, वो प्रोसेस बहुत बड़ा लेंदी प्रोसेस है, उसमें बहुत डिफ़िकल्टी होती है यार। आई स्वेयर इसको इंस्टॉल करना IDE एक्लिप्स को बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये डिफ़िकल्टी मैं फेस कर चुका हूँ ना, ओके। जिनको एक्लिप्स इंस्टॉलेशन करना आ गया अच्छे तरीके से, मुझे नाउ एट दैट टाइम आई कैन
install it confidently, but I understand my student can't understand. Anyway, इस बात को यहीं पर छोड़ देते हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं कैथरीन चाओ का, जिसने हमें एंड्रॉयड स्टूडियो प्लेटफॉर्म आईडी प्लेटफॉर्म बना के दिया। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म अनाउंस हुआ था मई 16, 2013 गूगल कॉरपोरेशन वालों की जानिब से। एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसमें प्रोडक्ट मैनेजर ने कैथरीन चाओ ने ये अनाउंस किया था। ठीक है, और इसको बनाने वाले कैथरीन चाओ का हम शुक्रिया इस तरह से अदा करते हैं, वो प्रोडक्ट मैनेजर है गूगल कॉरपोरेशन वालों का, और हम शुक्रिया अदा करते हैं गूगल कॉरपोरेशन वालों का। ठीक है, जिन्होंने हमें एंड्रॉयड स्टूडियो बना के दिया, जिसकी मदद से हमें एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी हुई, इंस्टॉलेशन करने में बहुत ज़्यादा आसानी हुई, और जो है ना, जो कि डेवलपर्स के लिए एक मसीहा बनकर आए। गूगल कॉरपोरेशन वालों, आप सबका मैं फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ओके, तो एंड्रॉयड स्टूडियो किस तरह से इंस्टॉल करेंगे हम अपने सिस्टम में, और सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास एडवांस लेवल का सिस्टम होना चाहिए अगर आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे हो। विंडोज़ एक्सपी पर, और जो है ना, ये बिल्कुल ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं वो आप यूज़ ना ही करो तो बेहतर है, और अपना टाइम वेस्ट ना ही करो तो बेहतर है। आप एडवांस लेवल का जो है ना i3, i5, i7 का सिस्टम लेकर आओ, और जो है ना एंड्रॉयड स्टूडियो में आप सबका खुश आमदीद। ठीक है, मैं वेब ब्राउज़र पर आ गया। वेब ब्राउज़र पर सबसे पहले आप क्या टाइप करोगे? सबसे पहले आप गूगल सर्च बार में जाकर डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो टाइप करोगे। डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो टाइप करने के बाद आप इस लिंक पर चले जाओगे, डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो एंड एसडीके टूल्स। ठीक है, तो आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, इस स्क्रीन में आप देखो, यहाँ पर चेक मार्क हुआ है डाउनलोड। साइड बार लिंक है, हमारी साइड बार मेन्यू बार है, साइड मेन्यू बार है, इसके अंदर डाउनलोड है। ये डाउनलोड पर जैसे ही आप आओगे तो आपके सामने एंड्रॉयड स्टूडियो का प्लेटफॉर्म आ जाएगा, और ये देखो डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो फॉर विंडोज़। मैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मेरे पास विंडोज़ आ रहा है। अगर कोई एप्पल का मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा होगा तो उसके पास फॉर जो है ना मैक आ जाएगा। ओके, एनीवे, इसके एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर हमारे पास क्या क्या अवेलेबल होंगे। हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो आईडीई होगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होगा, और एंड्रॉयड एसडीके टूल्स होंगे। एसडीके स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट टूल्स भी इसके अंदर दिए गए हैं, और एंड्रॉयड 5.0 लॉलीपॉप प्लेटफॉर्म के ऑपरेटिंग सिस्टम पर हम एप्लीकेशंस को बनाएंगे, और ये कंपेटेबल होगा 2.2 से। अगर मैं इस एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेटफॉर्म पर कोई भी एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो वो जिसके पास सिर्फ एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन नहीं, मोबाइल फ़ोन है जो कि 3G सपोर्टेड नहीं होगा, जस्ट वो कंपेटेबल होगा 2.2। उसकी जो एंड्रॉयड का वर्जन होगा 2.2 होगा, तो उसके लिए भी कंपेटेबल होगा जब मैं इस 5.0 प्लेटफॉर्म पर बनाऊंगा। ओके, एंड्रॉयड 5.0 एमुलेटर सिस्टम इमेज विद गूगल APIs। ये आप देख रहे हो, ये गूगल APIs है, एमुलेटर है हमारा, जिस पर हम आउटपुट देख सकते हैं अपनी एप्लीकेशन का। ठीक है, तो मैंने तो ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। आप जस्ट यहाँ पर वन टाइम क्लिक करोगे तो आपके पास एक लिंक आ जाएगी। आप लिंक पर आकर फिर इसको इंस्टॉल कर लोगे, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ। मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है अपने सिस्टम में। ओके, तो जब आपके पास ये कंप्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा तो एंड्रॉयड स्टूडियो आपके पास ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम ले लेता है। ओके,
जैसे ये ओपन हो जाएगा तो आपके डेस्कटॉप की स्क्रीन पर एंड्रॉयड स्टूडियो का सॉफ्टवेयर आ जाएगा। ओके, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एंड्रॉयड स्टूडियो हम क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं और एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल किस तरह से किया जाता है, और जब हम एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर उसके मज़ीद फीचर्स को डिस्कस करेंगे। और क्लास आफ्टर नेक्स्ट क्लास हम इंशाल्लाह ताला एंड्रॉयड के एप्लीकेशंस को डेवलप करना शुरू कर देंगे, डिज़ाइन और डेवलप करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।